उसके संबंध में थोड़ी चर्चा करना। आज हमारे बीच में धार जिला कांग्रेस कमेटी संगठन के प्रभारी और बहुत ही अनुभवी परम आदरणीय मेहता साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत ही आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री काका साहब, हमारे लाडले विधायक पूर्व मंत्री और युवाओं में विशेष पेट रखने वाले परम आदरणीय हनी बघेल जी। मैं बात इसलिए कहता हूँ कि अभी भगोरिया में मैं था, डही में, तो एक से पूछा, अर्जुन बघेल ने मेरा परिचय कराया कि यार ये राधेश्याम है और ये सरपंच है। तो मैंने कहा इतनी उम्र में क्या सरपंच बन गया? तो बोले भैया मैं तो दूसरी बात सरपंच हूँ। तो एक युवा ही दूसरे युवा को आगे बढ़ाए, ऐसे परम आदरणीय हनी बघेल जी सरल स्वभाव के धनी और जमीन में अपनी जड़ें रखने वाले परम आदरणीय विधायक प्रताप गिरवाल साहब, जिनका हमेशा मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। साथ ही मनोज गौतम जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत, साथ ही हमारे परिणय शर्मा जी, मारू मैडम, लक्ष्मी जाट जी, भगतगढ़ राजा महाराज आदरणीय हरिनारायण सिंह जी, मैं और साथ ही मेरे ब्लॉक अध्यक्ष, सेवादल, एनएसआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के समस्त साथीगण, आपने मुझे इतना स्नेह दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मुझ जैसे एक साधारण परिवार जो संघर्षशील व्यक्ति रहा है और सही मायने में देखा जाए कि मेरे कहीं लोग ऐसे बोलते हैं कि यार राधेश्याम हुए जैसा आदमी एक नेतागिरी कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति में जुनून होना चाहिए, वो नेतागिरी कर सकता है। मैं कोई बहुत बड़े घराने का नहीं हूँ, दूर दूर तक मेरे राजनीतिक का कोई व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन एक संघर्ष रहा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट दिया, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व और साथ ही मेरे जो जिले के विधायकगण हैं, जिले के मेरे संगठन के पदाधिकारीगण हैं, जिले के मेरे जिला अध्यक्ष जी हैं, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद आदरणीय मेहता साहब को देता हूं कि उन्होंने आखिरी दम तक प्रयास रखता है कि यार ये लड़का संगठन का है और इसका कहीं न कहीं मदद करना चाहिए, और साथ ही मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे जो मौका दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि उज्जैन में कार्यकर्ता सम्मेलन था और उस कार्यक्रम में जितेंद्र भवर साहब जी ने मीटिंग ली। उस मीटिंग में श्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी ने अपने उद्बोधन में एक ही बात कही कि साहब टिकट उसी को देना जिसके मन में जीतने की ललक हो, जिसमें क्षेत्र में काम करने की ललक हो, जिसमें उत्सुकता हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना। और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। साथियों, जिस राधेश्याम के साथ में बखतगढ़ के राजा महाराजा हो, जिस राधेश्याम के साथ में सीएलपी नेता हो, जिस राधेश्याम के साथ में सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जैसा पूर्व मंत्री हो, जिस राधेश्याम के साथ में मनोज गौतम जी हो, जिसके साथ में हीरा लामा जी हो, जिसके साथ प्रताप गिरवाल जी हो, जिसका साथ मेड़ा जी हो, जिसके साथ भवर साहब हो, और जिसके साथ इतना बड़ा संगठन होगा, निश्चित तौर पर वो राधेश्याम जीतेगा। साथियों, लंबी चौड़ी बात करना नहीं चाहता हूं। आपने मुझे स्नेह दिया, मुझे कई बार सुना है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, ये लोग जो जैसे कहते हैं, हमारे सबके अपने अपने संबंध होते हैं, बीजेपी वालों के साथ में उठना बैठना रहता है। वो एक ही बात बोलते हैं कि यार भाई चुनाव मत लड़ दे यार, अभी कही छे कि बहुत मोदी की आंधी चली गई। तो मैंने बोला कि मेरे यहाँ 5-5 विधायक है और भारी बहुमत से जीते, तो मैं क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी साथियों, अगर जीतने के 1% भी इनके चांस होते तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं कि ये केजरीवाल को जेल में कभी नहीं डालते।
ये केजरीवाल को जेल में नहीं डालते और ईडी सीबीआई के जिस हिसाब से घर घर में आजकल थोड़ा सा भी बड़ा व्यापारी उसके अगर ईडी और सीबीआई दस्तक दे रहे हैं, ये लोग कभी नहीं करते। इनकी 200 सवा 200 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही है, और अगर ये 400 की बात करते हैं तो इनके मन में क्या है? अगर हो सकता है इनके मन में बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पे नजर हो, इसीलिए सपने देख रहे हैं। तो मेरे साथियों, हम आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जो संविधान के ऊपर उंगली उठाएगा उसकी उंगली को हम नीचे झुका देंगे। ये लोग वो हैं साथियों। एक समय में भुखमरी चलती थी, गरीबी थी, तो इंदिरा जी ने काम के बदले अनाज योजना लागू की। भारतीय जनता पार्टी ने काम के बदले नोट योजना लागू कर दी है। नोट के बदले काम, पहले नोट दो, चंदा दो और उसके बाद में काम लो। आज मुझे पता है साथियों कि एक भी मध्य प्रदेश के धार जिले का बड़ा ठेकेदार बता दो, सारे की सारे पैसे वाले गुजरात से आते हैं और मध्य प्रदेश में पूरे ठेके उनके चलते हैं। साथियों, कहने के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। ये राधेश्याम चुनाव नहीं लड़ रहा साथियों, सब आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सरल स्वभाव का आदमी हूँ। 20 साल से आप लोगों ने सांसद को नहीं देखा, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूँ कि राधेश्याम मुगल को भारी बहुमत से विजय बनाइए। आपका अपना सांसद रहेगा और हमेशा सुख दुख में आपके खड़ा रहूंगा। और सुनील भाई की बात को मुझे ध्यान है। सुनील भाई, मैं संगठन का आदमी हूँ। संगठन में मैंने इतनी ठोकरें खाई, जीवन में पहली बार मैंने राजधानी ट्रेन जब देखी, जब मेरा सिलेक्शन राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में हुआ और यूथ कांग्रेस के माध्यम से मुझे बिहार का इंचार्ज बना, पहली बार मैं राजधानी एक्सप्रेस में बैठ कर गया और वहां बड़ा बन के तो गया प्रभारी, लेकिन जैसे वहां निकला तो घुटने घुटने पटना में पानी भरा हुआ, मेरा सूटकेस मैंने ऊपर रखा और मैं आराम से बाहर निकल गया कि भाई कोई नहीं देखा। बाहर एक यूथ कांग्रेस का आदमी आया, मुझे लेके गया। बाद में धीरे धीरे संगठन का के माध्यम से मैंने अपना रुतबा बताया और 11 लोगों को नोटिस दिया, तो ऑटोमेटिकली 50 लोग एयरपोर्ट पे भी लेने आते थे और मैं ट्रेन रेलवे स्टेशन पे गया। आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ, मैं संगठन का आदमी हूँ। ऐसी कभी गलतियां नहीं होगी। जिस दिन अगर ऐसी गलती होगी और मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा तो मैं भी मंच त्याग के नीचे बैठूंगा, ये मेरा वादा है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो भी रणनीति, मेरे सब मार्गदर्शक है, 3 4 बार के विधायक रहे हैं और बड़े अनुभवी लोग हैं। आप जैसा मार्गदर्शन दोगे मैं उस मार्गदर्शन पे चलूंगा और मैं आपसे अपील करता हूं कि मुझे भारी बहुमत से विजय बनाइए। और मेरे मन में वाकई हनी भाई ने जैसे बोला था कि मेरे मन में भी ललक है, मुझे भी लगता है कि मेरे साथी इनके साथ राजनीति चालू की, मेरे साथी MP MLA है, मैं भी कहीं ना कहीं बन जाऊंगा संवैधानिक पद पर। निश्चित तौर पर साथियों, मैं भी कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत करने के लिए काम करूंगा और मेरे कार्यकर्ताओं के लिए रात दिन एक करूंगा। जय हिंद, जय भारत।